सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। सुना है तू अमिता से ब्याह करना चाहता है। आपसे किसने कहा? ठीक कह रहा हूं या नहीं? आप हमारी शादी करवा दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ अमिता को हमेशा खुश रखूंगा। 50 लाख का हनीमून मना के आ रहे हैं साहबजादे। प्रीति से बिछड़ने के बाद प्रीति के नाम अपनी जबान पे क्यों लाया बेटो? तू खुश तो है ना? हाँ मम्मी। शादी से पहले तो बड़े अदब और तहजीब से पेश आते थे हुजूर। हाँ, शादी होते तेवर बदल गए। मुझे 25,000 रुपए की जरूरत है। 25,000? इतना रुपए इस वक्त मेरे पास नहीं है। मेरी कंपनी को पूरे 50 लाख का नुकसान हुआ है। 50 लाख का नुकसान? बड़ा अफसोस हुआ जान के विजय बाबू, लेकिन आपको तो नफे में नुकसान हुआ है विजय बाबू। भाई चौधरी का दामाद बनने के बाद करोड़ की लॉटरी भी तो लगी है, उसे जब चाहे कैश कर लो। कैसी लॉटरी? कैसा पैसा? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? इतने तहश में भी मत आओ विजय बाबू। मानो लॉटरी का टिकट तुम्हारे पास है, लेकिन उसके नंबर मैं जब चाहूं बदल सकता हूं। सोच लीजिए, रुपए देने या मैं जाऊं? ये लो तुम्हारे पैसे, जाओ यहां से। जाता हूं, फिर आऊंगा। मुझे तेरी बड़ी फिक्र हो रही थी। तू खैरियत से है ना? हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुश नजर नहीं आती मैं? प्रीति, तुम मुझसे कुछ छिपा नहीं रही है ना? नहीं मम्मी, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मन में 100 विचार आते हैं। पता नहीं दामाद जी तेरे साथ कैसा बर्ताव करते होंगे, वो तेरा ख्याल रखते होंगे या नहीं। वो तेरे पति जरूर है, लेकिन तेरे लिए है तो अजनबी। मम्मी, ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था। जब मुझे एक अजनबी के हाथों सौंप दिया है, तो फिक्र करने से क्या फायदा? तो क्या तू खुश नहीं है उनके साथ? मम्मी, मैं बहुत उदास थी। शादी के दूसरे ही दिन मैं घर वापस आने वाली थी। क्यों? ये मुझे उसी गेस्ट हाउस में ले गए जहां मैं दिनेश के साथ रुकी थी। मुझे जानबूझकर वहां ले गए ताकि मुझे शर्मिंदगी हो, मेरा अपमान हो। तो उन्हें मालूम था कि तू दिनेश के साथ वहां गई थी? सब मालूम था उन्हें। तो फिर उन्होंने शादी क्यों की तुझसे?
सवाल मैंने भी पूछा था, लेकिन उन्होंने कुछ ठीक से जवाब नहीं दिया। जब मैंने कहा कि मैं घर वापस चली जाऊंगी, तो अपना रवैया एकदम से बदल दिया। फिर मुझसे माफी मांगी और मेरा बहुत ख्याल रखा। एकदम से ऐसे परिवर्तन कैसे हो गया? मुझे तो अब ऐसा लग रहा है तेरा ब्याह उस घर में नहीं होना चाहिए था। क्या मतलब? नहीं, मैं तुझे मतलब नहीं समझा सकती और न ही वजह दे सकती। सिर्फ इतना कहूंगी कि उस घर के बारे में, अपने पति के बारे में, अपने सास के बारे में कोई भी बात मुझसे छिपाना मत। और जिस दिन तुझे ऐसे लगेगा कि तू वहां नहीं रह सकती, उस दिन तू वापस चली आना। ये सब क्यों कह रही हो? क्या छिपा रही हो तुम मुझसे? नहीं, मैं कुछ छिपा नहीं रही हूं और मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। और मैंने तुझसे जो भी कहा है उसका जिक्र तू किसी से मत करना। मैं तुझे सब समझा दूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो। मम्मी, $20,000 लाया हूं तेरे लिए। 20,000 रुपए? इतने सारे? 25 लाया था, 5 मैंने रख लिए अपने लिए। किसी से उधार लिया है? छीन लिया। क्या मतलब? मतलब साफ है, जिस तरह तुझसे किसी ने तेरी खुशियां छीनी, मैंने कितने रुपए छीन लिए। अब मुद्दे की बात पे आ जाए। कौन सी बात? मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तो अपना वादा पूरा कर। इसी वक्त ये शहर छोड़ के चला जा, अब फिर नजर नहीं आना चाहिए तू। और सुभाष, तुम्हारी फैक्ट्री का क्या हुआ? काम शुरू हुआ या नहीं? कहां से शुरू होगा? अब तक मशीनें ही नहीं पहुंची और अगले चंद महीने तक डिलीवरी नहीं होने वाली। That's too bad। तो फिर तुम कर क्या रहे हो आजकल? आजकल ये ख्याली पुलाव पकाता है। बैंक में जो रुपए पड़े हैं वो अपने आप में 10 गुना और 20 गुना कैसे होंगे ये सोचता रहता है। ये क्या बकवास कर रहे हो बड़े भैया? गुस्सा क्यों होता है? मेरा कहने का मतलब ये है कि जल्दी कोई धंधा शुरू करो, वरना तूने जो कर्ज लिया है वो सूद चुकाने में साफ हो जाएगा। कर्ज मैंने लिया ना, तो आप क्यों चिंता करते हो? सुभाष, एक मिनट। राधे श्याम का बोलने का तरीका गलत था शायद, लेकिन जो बात उन्होंने कही है वो किसी हद तक सही है। तुम्हारे पास जो रुपया बेकार पड़ा है उसे कहीं इन्वेस्ट क्यों नहीं कर देते? आपसे मशवरा दे सकते प्लीज? हाँ, क्यों नहीं दे सकता। तुम किसी रोज दफ्तर आ जाओ, वहां बैठकर आराम से बात करेंगे। क्या बातें हो रही हैं? जीजा जी सुभाष को समझा रहे थे कि बेकार पड़ा हुआ रुपया उस पानी की तरह है जो बहते बहते रुक जाए तो उसमें भी बदबू आने लगती है। बहते पानी की तरह रुपया भी घूमता रहना चाहिए। बहता पानी, रुपया, किस सिलसिले में बात कर रहे हैं? कुछ नहीं बात है,
पहेलियों में बात करने की इनकी आदत है शायद। थोड़ा बेवकूफ है लेकिन कभी कभी बात पते की करता है। चलो खाना लग गया, आ जाओ। चलो चलो। सिगरेट क्यों पी रही थी? मुझे देखकर बुझा नहीं सकती थी क्या? मैं क्यों बुझा? ये बात मैं तुम्हारी बीवी से क्यों छुपाऊं कि मैं सिगरेट पीती हूँ? अपनी इज्जत के लिए। वो तुम्हारी बहू है। जब तुम मेरे बेटे नहीं हो तो वो मेरी बहू कैसे? अब इस बात का ऐलान किया तुम इस घर की छत पर खड़े होकर करोगी? मुझे ऐलान करने की कोई जरूरत नहीं। इतनी ऊंची आवाज से तुम चिल्ला रहे हो कि ये रात पहले तुम्हारी बीवी नहीं मिलेगी। पैसों का बंदोबस्त किया? नुकसान की भरपाई कैसे करोगे? मुझे नहीं पता। मेरी समझ में कुछ नहीं। जब हमारे घर कर्जदार आएंगे तो उन्हें यही जवाब दोगे? अरे पहले ही करोड़ों के कर्ज में डूबे हुए हैं और अब 50 लाख की और जपत। विजय, तुम्हें जल्दी कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। फिर कौन सा रास्ता? मेरे पास कोई नोट छापने वाली मशीन नहीं है। मशीन ना सही, लेकिन नोट छापने वाला आदमी तो है तुम्हारे पास। आदमी? क्या मतलब है तुम्हारा? किसकी बात कर रही? पुरुषोत्तम चौधरी। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो? आखिर वो किस दिन काम आएगा? नहीं, मैं उनके सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। तो मैं भी मांगने की बात कब कर रही हूँ? वैसे भी राजा मानसिंह की औलाद की शोभा नहीं है। तुम जानते हो, जब तुम्हारे स्वर्ग के पिताजी को कुछ चाहिए होता था ना, तो वो उसे छीन के हासिल कर लेते थे। तुम भी वैसा ही थे। प्रीति को रोक लेना चाहिए था, रात यहीं रुक जाती। ठीक से दो बातें भी नहीं कर सका उसके साथ। जी हाँ, हमारा भी यही मन कर रहा था, लेकिन अब उसकी जगह अपने पति के घर में है। चेहरे से कितनी खुश नजर आ रही थी वो, है ना? थारे से दामाद जी के बारे में कुछ कहा उसने? हाँ जी हाँ, हमारे से बड़ी तारीफ कर रही थी वो। कह रही थी बहुत ख्याल रखते हैं उसका। वो लड़का है इस तारीफ के काबिल, लाखों में एक है हमारा दामाद। अब तो मानती है ना मन्ना? हमारा फैसला हमेशा कितना सही होता है। बेहतरीन लड़के के साथ शादी करवाइए अपनी बेटी की। सुमित्रा देवी, जिसे आप विजय की मां समझते हैं, दरअसल विजय की मां नहीं है। तवाइफों के घराने से ताल्लुक रखती है वो। विजय के पिता राजा मानसिंघा अक्सर उसके कोठे पर गाना सुनने जाया करते थे। सोच में पड़ गई ना? अब कोई जवाब नहीं है थारे पास हमारी बात का। हाँ, सचमुच आपकी इस बात का कोई जवाब नहीं है हमारे पास। आपकी हर बात सही, आपका हर फैसला सही।
आप एक सा क्या देखते रहते हैं? तुम्हें देख रहा हूं, नहीं देखूं क्या? आप इस तरह एक टक हमें देखते रहते हैं, हम कॉन्शियस हो जाते हैं। तुम्हारे नजदीक तो नहीं आ सकता, तुम्हें छू भी नहीं सकता, अब क्या देखने पर भी पाबंदी लगाओगी? मेरी तो किस्मत ही खराब है। आप हर बात पर अपनी किस्मत को क्यों कोसते हैं? तो फिर क्या करूं? बचपन से जवानी तक बाबूजी ने मुझ पर हुक्म चलाया, हमेशा दबा कर रखा। मैंने सोचा था शादी हो जाएगी तो फिर उसके बाद बीवी पर हुक्म चलाऊंगा। बीवी पर हुक्म चलाने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता था कि वो मेरी बात माने। लेकिन बदकिस्मती देखो कि वो तो बाबूजी से भी 10 कदम आगे निकली। देखिए ना, आप ऐसे क्यों करते हैं? और जहां रहा हुक्म चलाने का सवाल, हमने आपको अपना पति स्वीकार किया है, हम आप पर हुक्म कैसे चला सकते हैं? हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारा दिल प्यार से जीतें, जबरदस्ती से नहीं। प्यार जताने का तो मौका देती नहीं है, दिल कहां से जीतूं तुम्हारा? जब भी तुम्हारे करीब आता हूं तुम दूर धकेल लेती हो मुझे। छोड़िए। देखा देखा, बस इसी तरह। हाँ। आपका स्लीपिंग सूट रख दो। आपसे एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानेंगे ना? पूछो। कोई परेशानी है? कैसी परेशानी? मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। बिजनेस में भारी नुकसान हुआ है हमारा। तुमसे किसने कहा? नहीं। तो फिर क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। अगर आप नहीं बताना चाहते तो ठीक है। देखो प्रीति, मैं बताना चाहूं या ना बताना चाहूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने ये सवाल क्यों किया मुझसे? क्या पूछ रहा हूं मैं? जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ आपकी मम्मी परेशान सी है, और आज तो वो आपके साथ बहस भी कर रही थी। तुम फिर छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? मैंने मना किया था ना, यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आप परेशान लग रहे थे, और अगर आप चाहते हैं कि ये बात मैं आपसे ना पूछूं तो मैं नहीं पूछूंगी। देखो प्रीति, जहां तक घर के मामला का ताल्लुक है, तुम्हें मुझसे कोई भी सवाल करने का पूरा हक है, लेकिन मेरे काम, मेरे बिजनेस के बारे में तुम कोई सवाल नहीं करोगी मुझसे, समझ गई? झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर